कहानी की शुरुआत में हमें एरिका नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसको एक छोटे से शहर में काम देने के लिए बुलाया गया है। लेकिन काफी रात हो चुकी है और अब एरिका को रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अचानक एरिका को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई साया है, लेकिन इससे पहले एरिका कुछ समझ पाती वो साया एरिका को बेहोश कर देता है। कौन था ये साया, क्यों किया इसने ऐसा? सब्र रखिए, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। कई दिन बीत जाते हैं और अब इस शहर में डेव नाम का एक फोटोग्राफर अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ आ रहा है। सारा को पसंद नहीं आ रहा कि डेव उसे कहां लेके आया है, लेकिन डेव अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि तुम्हें पता है एक फोटोग्राफर के लिए सबसे बड़ा मोमेंट क्या होता है? एक सिल्वर हॉक यानी कि सिल्वर बास। अगर मैं उसकी फोटो खींच लेता हूँ तो मेरी फोटो इस दुनिया में कितनी कीमत में बिकेगी तुम्हें पता है? आज तक उसकी फोटो बहुत ही कम लोगों ने खींची है और मुझे ये खबर मिली है कि सिल्वर हॉक को इसी गांव में देखा गया है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों से तुम परेशान हो, तो मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ आओगी तो तुम खुश रहोगी। सारा और डेव बात ही कर रहे थे कि तभी डेव ये देखता है कि एक बाइक वाला उससे साइड मांग रहा है, लेकिन डेव उसे साइड नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। फाइनली डेव सारा को लेके इस गांव के एक लौते रेस्ट हाउस में पहुंचता है और तब सारा ये देखती है कि उस रेस्ट हाउस में डेव के दोस्त सैम और जेन भी आ चुके हैं। इन दोनों को सारा पसंद नहीं करती थी। वो डेव की तरफ गुस्से से देखती है और उससे पूछती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। डेव उसे समझाता है कि हम अकेले यहाँ क्या करते, तो इसलिए मैंने इन दोनों को बुला लिया और कुछ देर में यानी कि अगले दिन मेरे दो दोस्त और स्कॉट और चेयर भी आएंगे। सारा को गुस्सा आ रहा है, लेकिन सारा कुछ नहीं कहती। सारा शुरुआत से ही जेन को पसंद नहीं करती थी और ये बात डेव जानता था। डेव सारा को समझाने की कोशिश करता है कि जेन एक अच्छी लड़की है, तुम उसे पसंद करने लगोगी। इससे पहले उन दोनों की बात आगे बढ़ पाती, सैम वहां आता है और सैम डेव को बताता है कि बाहर एक बाइकर आया और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जब डेव देखता है बाहर तो ये वही बाइकर है जो उन्हें रोड में मिला था। डेव बाहर की तरफ जाता है। उस बाइकर का नाम है जेक और वो डेव पे बहुत गुस्सा कर रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कार चलाने की? अगर तुमने दोबारा ऐसे किया तो मैं तुम्हारी हालत पूरी कर दूंगा। लेकिन तभी सारा बाहर आती है और सारा को देख के जेक एकदम शांत हो जाता है। वो सारा को बुलाता है, सारा से बहुत अच्छे से बात करता है कि आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ से आए हो, यहाँ क्या करने आए हो। सारा भी उसे सब कुछ बता देती है। तब जेक उसे बोलता है कि आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं। आपको पता है यहाँ की चर्च में मैं फादर हूँ और रात में हमारा एक गैदरिंग है, आप वहाँ पर जरूर आइए। आप सब वहाँ पर कल जरूर आइएगा। मुझे यकीन है कि मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूंगा। वो सबको इनवाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। रात होता है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन सारा को अभी भी जेन और सैम पसंद नहीं आ रहे। वो जाके सो जाती है और कुछ देर के बाद सैम भी जाके सो जाता है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि डेव और जेन का अफेयर चल रहा है और इनका ये अफेयर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अगले दिन सारा को अभी भी जेक की बातें याद आ रही है। वैसे भी कुछ देर में डेव के दोस्त स्कॉट और चेयर भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सारा ये सोचती है कि चलो चर्च जाया जाए और ये देखा जाए कि फादर जेक क्या कहते हैं। वो डेव से कहती है और मजबूरी में डेव को भी मानना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकलते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि अब फाइनली स्कॉट और चेयर भी आ चुके हैं। लेकिन सारा डेव को समझाती है कि हमें वहां जाना चाहिए। डेव सबसे कहता है कि मैं कुछ देर के बाद आता हूँ और डेव और सारा उस गैदरिंग में चले जाते हैं। उस चर्च में उनका स्वागत दो लड़कियां करती हैं, मीरा और कैली। वो दोनों सबका फोन ले रही है और कह रही है कि चर्च के अंदर फोन अलाउड नहीं है। सारा और डेव को ये नॉर्मल बात लगती है। वो उन्हें अपना फोन दे देते हैं और फाइनली वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं। फादर जेक सबको ये समझा रहे हैं कि कैसे एक इंसानी जीवन कितना नाजुक होता है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। हम इंसान हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ऊपर वाला हमें बचाने के लिए आएगा, हमें कोई और बचा लेगा, कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन हमें हमारी मदद खुद करनी चाहिए। सारा को ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही है और उसके बाद जेक सारा से पूछता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पे कोई परेशानी है, कोई पुरानी याद है। मुझे बताओ, सबको बताओ, अपने दिल का गम हल्का करो। तब सारा सबको ये बताती है कि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया और इसके लिए वो खुद को और डेव को जिम्मेदार मानती है। डेव को अच्छा नहीं लग रहा है कि सारा सबके सामने ये बात कह रही है। थोड़ी देर में स्पीच खत्म होती है और सब कोई घर की तरफ जा रहे हैं और डेव सारा पे गुस्सा कर रहा है कि तुमने सबके सामने ये बात क्यों कही। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन इससे पहले बात आगे बढ़ पाती जेक वहां आता है और जेक दोनों को रोक देता है। जेक दोनों को समझाता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, डिनर करो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम दोनों को अच्छे से कैसे रहना है। वो दोनों मान जाते हैं। अब तीनों एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर रहे हैं। जेक धीरे धीरे करके सारा और डेव के बीच की लड़ाइयां भी खत्म कर देता है।
तीनों बहुत खुश हैं। और तब जेक डेव से पूछता है कि सच बताओ तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। तब डेव उसे बताता है कि मैं यहाँ पर सिल्वर हॉक की फोटो खींचने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली थी कि वो इसी घाटी में है। ये बात सुन के डेव चौंकता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने भी उसे देखा है और वो कहाँ है मैं जानता हूँ। वो हर रोज वहीं पर आता है। ये सुन के डेव को बहुत अच्छा लगता है। वो जेक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे उस जगह का पता बताओ। जेक तैयार हो जाता है कि वो डेव और सारा को लेके वहां तक जाएगा। वो दोनों भी मान जाते हैं और थोड़ी देर में जेक अपनी बोट में सारा और डेव को लेके पहाड़ों के बीच जाता है और वो डेव को दिखाता है देखो वो ऊंची सी चोटी देख रहे हो वहीं पर बैठता है सिल्वर हॉक। जाओ और उसकी फोटो खींच लो। अगर हम तीनों एक साथ जाएंगे तो शायद वो हमें देख के भाग सकता है। डेव अकेले वहां की तरफ चला जाता है और अब शुरू होगा यहाँ से कहानी का सस्पेंस। आपको क्या लग रहा था ये कहानी आम कहानी है? आइए जानते हैं। डेव तो चला जाता है लेकिन जेक सारा को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार उससे कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बच्चे के जाने का गम कितना बड़ा है और मुझे ये भी एहसास होता है कि डेव तुमसे प्यार नहीं करता। सारा को भी जेक की बातों पे यकीन होता जा रहा है लेकिन बात टालने के लिए सारा ये कहती है कि मैं कुछ फोटोज खींचती हूँ और देखती हूँ कि आसपास का व्यू कैसा है। तभी सारा कैमरा उठाती है और कैमरे में डेव और जेन की वीडियो है। सारा को पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जेक सारा को समझाता है देखा उसने तुम्हें धोखा दिया है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं उसे यहाँ छोड़ के और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें जाना कहाँ है। तुम्हें पता है मेरा क्या मकसद है? 30 साल पहले मैं एक आर्मी में काम करता था लेकिन जब मैं वहां से निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मरने वाला था लेकिन मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। उसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि इस दुनिया में 3 खास तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर इन तीनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसी दवा बनती है, एक ऐसा ब्लड बनता है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, कोई भी घाव को भर सकता है। ये सुन के सारा को बहुत अजीब लगता है। जेक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे तुम ठीक करना चाहती हो? सारा कहती है हाँ मेरी माँ है, वो बहुत बीमार है। जेक कहता है कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो रेयर ब्लड ग्रुप तुम्हारा भी हो सकता है। तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो, वहां पर चेक करवाओ। अगर वो तीसरा रेयर ब्लड ग्रुप तुम्हारा हो गया तो हम तीनों ब्लड ग्रुप को मिला के एक ऐसी दवाई बना सकते हैं जो दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर देगा। सारा मान जाती है। जेक सारा को लेके चला जाता है और वहां दूसरी तरफ डेव फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन तभी वो ये देखता है कि वहां पर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद ये लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे और तब उसे फाइनली सिल्वर हॉक दिखता है। वो उसकी फोटो खींच लेता है लेकिन जब वो जाने के लिए पलटता है तो देखता है कि जेक और सारा वहां से जा चुके हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। एक तरफ डेव परेशान था और दूसरी तरफ जेक सारा को लेकर अपने क्लिनिक पहुंचता है। वहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रूमन। वो सारा के ब्लड को चेक करते हैं और फाइनली उन्हें वो तीसरा रेयर ब्लड ग्रुप मिल जाता है। तीनों बहुत खुश हैं। ठहरिए जरा, आप लोग सारा और डेव के दोस्तों को भूल चुके हैं क्या? वो सब अभी भी घर में है लेकिन कुछ देर के बाद उनके पास मीरा और कैली आती है, याद है ना? और कुछ लोग उन्हें ये बताते हैं कि डेव ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है, ये कह के कि कुछ देर में वो भी यहाँ पर आ जाएगा। सैम को लगता है कि शायद डेव ने इन्हें बुलाया होगा। कुछ देर तक पार्टी चलती है लेकिन अब वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। सैम को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है। और फिर कुछ देर में वहां पर फादर जेक आते हैं। अब तक डेव भी यहाँ पर पहुंच चुका है और डेव ये देखता है कि फादर जेक और उसके लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इन्होंने मुझे वहां पहाड़ों के बीच छोड़ दिया था लेकिन इससे पहले डेव या कोई और कुछ समझ पाता, फादर जेक धीरे धीरे करके सैम और सारे लोगों को मारने लगते हैं। वो सबको मार देते हैं और उसके बाद उनके शरीर से एक एक कतरा खून बाहर निकालते हैं। उन्होंने सिर्फ जेन को जिंदा छोड़ा है, बाकी सबको मार दिया है। डेव अपने सामने ये सब देख लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? कहाँ है सारा? कुछ नहीं पता। और वहां दूसरी तरफ सारा का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। जेक सारा को समझाता है कि तुम चाहती हो ना कि ये तीनों ब्लड ग्रुप मिलके एक ताकतवर ब्लड ग्रुप बन जाए, एक ताकतवर दवाई बन जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें शैतान को मानना पड़ेगा और तुम्हें शैतान के लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक इंसानी कुर्बानी, और फिर तुम्हें उसका खून पीना पड़ेगा। तब तुम्हारे ब्लड में वो ताकत आएगी जिससे हम एक पावरफुल दवाई बना सके। सारा पूरी तरीके से जेक के बहकावे में आ चुकी थी और अब जेक उसके सामने चेन को लेके आता है और कहता है मार दो इसे। सारा कितनी भी दुखी थी लेकिन वो ये काम नहीं कर पाती। सारा तो वहां से भाग जाती है लेकिन मीरा और कैली जेन को मार देते हैं। सारा वापस क्लिनिक पहुंचती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी उसका ध्यान कंप्यूटर की तरफ जाता है। वहां पर कई सारे फोल्डर है और उस फोल्डर में से एक में सारा का भी नाम है। वो उस फोल्डर को खोलती है तो सारा की फोटोज, वीडियो, उसके हॉस्पिटल की डिटेल भी है
जहाँ पर उसकी माँ भर्ती है। यानी कि ये लोग पहले से जानते थे कि सारा का ब्लड ग्रुप रेयर है। और उसके बाद उस फाइल में डेव की भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि डेव को यहाँ पर जानबूझ के बुलाया गया था सिल्वर हॉक की बात बता के, ताकि डेव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आए। वहाँ पर एरिका की भी फाइल है, याद है ना एरिका? सारा समझ जाती है ये सब इनका चाल था। वो जब फोटोज के अंदर घुसती है तो देखती है कि मीरा और कैली एक डॉक्टर है और वही लोग जैक को सारी इंफॉर्मेशन देते थे। और जैक फिर इन लोगों को यहाँ पर बुलाता था, किसी को काम देने के लिए तो किसी को कुछ और देने के लिए, और फिर इन लोगों का खून निकालता था। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, शैतान की पूजा करने के लिए। जैक को अमर बनना था, सबसे ताकतवर, एक ऐसा इंसान जिसे कभी मौत नहीं आ सकती, और उसके लिए उसे जरूरत थी इन 3 ब्लड ग्रुप की, और अब उन्हें वो मिल चुका है। लेकिन सारा अब भी उसके लिए जरूरी है। सारा ये बात जान चुकी है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, जैक वहां आ जाता है। जैक सारा से बात कर रहा है, लेकिन तभी जैक ये देखता है कि डेव अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए शहर में घूम रहा है, और अब जैक और उसके आदमियों का शिकार है डेव। वो मीरा और कैली को भेजता है कि डेव को जाके मार दो। किसी तरीके से डेव बचते हुए एक अंधेरे से कमरे में जाता है, और वहां पर उसे फाइनली एरिका मिलती है। इन लोगों ने एरिका को भी बांध के रखा था ताकि वो हर बार एरिका का खून निकाल सके। एरिका डेव को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैक ने खून ले लिया है, जैक ताकतवर बन चुका है। जैक वहां पर आता है, सबसे पहले जैक डेव को मार देता है। एरिका ये सब देख के वहां से भागती है, और फिर वो ये देखती है कि डेव ने सारा को भी बंदी बना दिया है। एरिका सारा को आजाद करती है, और उसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन वो कैसे भागेंगे, कैसे मारेंगे जैक को? सारा के दिमाग पे एक आइडिया आता है कि जैक ने उससे कहा था कि इन 3 ब्लड ग्रुप को एक साथ मिला के ही लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम 2 ब्लड ग्रुप के साथ एक गलत ब्लड ग्रुप मिला दे तो फिर क्या होगा? जो भी होगा काफी खतरनाक होगा। सारा यही करती है, और फाइनली वो लोग ये ब्लड ग्रुप जैक को दे देते हैं, और जैक कमजोर हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठा के एरिका जैक को मार देती है, और फिर एरिका और सारा यहाँ से निकल जाते हैं। सारा के पास सिर्फ डेव का कैमरा है, लेकिन उस कैमरे में सिल्वर हॉक की फोटो है। वो दोनों शहर की तरफ लौटते हैं, सब कोई को अपनी कहानी सुनाते हैं, और फिर वो सिल्वर हॉक की इस फोटो को बेच देते हैं। वो दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं, और वो दोनों अपना एक हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ पर वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन क्या जैक मर चुका है? सच में कुछ दिन के बाद सारा के लिए एक गिफ्ट आता है, और उस गिफ्ट में ये मैसेज है कि जैक अभी जिंदा है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।